अब मैं अपने गार्डन के लिए अलग से कुछ भी लाती नहीं हूँ, जो भी मुझे मंथली खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, उनमें से मैं छोटी-छोटी सेविंग करती हूँ। इस बार सेविंग करके मैंने 1000 रुपीज़ बचा लिए हैं। तो अब देखना ये है कि इन 1000 रुपयों में मैं क्या-क्या ले आ पाती हूँ अपने गार्डन के लिए। तो इसके लिए अब हम नर्सरी के लिए निकलेंगे और देखते हैं कि 1000 रुपयों में मुझे क्या-क्या मिल जाता है, कितने प्लांट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें लेनी है गार्डन के लिए। तो चलिए सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी और आपको प्राइस भी बताऊँगी। साथ ही 1000 रुपए में मैंने कुछ बचाया या नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी या कुछ और भी लग गया। तो ये 1000 रुपए चैलेंज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने सामान आ सकते हैं गार्डन से रिलेटेड इन 1000 रुपयों में। तो इन सेविंग के पैसों से शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, तो चलिए चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या-क्या मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सक्यूलेंट्स की शॉपिंग की जिसमें मैंने ये लेडी फिंगर कैक्टस लिया है और ये मुझे मिला है 180 रुपीज़ में और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और परमानेंट भी है। इस बार बहुत ज़्यादा सक्यूलेंट्स की वैरायटी हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं आई है, तो जितनी भी मिल पाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो 180 रुपए में ये लेडी फिंगर कैक्टस मुझे मिला है और ये परमानेंट है। तो ये एक प्लांट मैंने ले लिया और इसके बाद मैंने सोचा था कि कुछ और भी सक्यूलेंट्स लेंगे, लेकिन फिर से मुझे ये कैक्टस पसंद आ गया और ये मुझे मिला है 280 रुपए में। इसको मून कैक्टस कहते हैं और ये ग्राफ्टेड होता है। ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है और खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। ये फ्लावर्स ही ग्राफ्टेड होते हैं दूसरे प्लांट पे। तो ये ले लिया है। सेविंग किए हुए पैसे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने 2 नर्सरी से पौधों को लिया है, तो दोनों का ही मैं आपके साथ एक साथ शेयर करूँगी प्लांट शॉपिंग या जो भी चीज़ें लिया है। तो इस तरह से 2 ये पौधे, ये पहली नर्सरी का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ये एचेवेरिया की एक वैरायटी ली है और बहुत सारा जो पौधा है ना, मैं लेना चाहती थी इस टाइप का लेकिन नहीं मिला जैसे कि विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल। लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने बस यही एक ले लिया सक्यूलेंट्स के नाम पे और ये भी मुझे 180 रुपीज़ में मिला है। ये परमानेंट तो नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं 4-5 महीने तक, तो इसलिए इनको ले लिया है। और सक्यूलेंट्स हुए या सक्यूलेंट्स में कैक्टस हुए, इनके प्राइस ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली भी आते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार ले लेते हैं। बाकी कुछ ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स भी मैंने लिए, तो मैंने वर्बेना के 2 प्लांट लिए हैं और ये मुझे मिले हैं 30-30 रुपीज़ में। तो वर्बेना प्लांट के ये 2 कलर मैंने लिए हैं जो कि मुझे 60 रुपीज़ में पड़े हैं और ये सारी अभी एक ही नर्सरी से मैंने शॉपिंग की हुई है। और इस बार मैंने नोटिस किया कि नर्सरी वालों ने इस बार जो प्राइस है पौधों की, वो काफ़ी बढ़ा दी है क्योंकि जो वर्बेना प्लांट है ना, ये 20-20 रुपीज़ का पिछले ईयर मुझे मिला था, लेकिन इस बार ये 30-30 रुपीज़ के हो गए हैं। सारे ही पौधों के दाम 5 से 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो फिर थोड़ा-सा मन तो खट्टा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 2 जीनिया के प्लांट लिए हैं और ये भी मुझे 30-30 रुपीज़ में ही मिले हैं। तो दोनों ही कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, येलो और डार्क पिंक, तो इसलिए मैंने ये 2 पौधे भी ले लिए और ये पौधे मैं पहले भी ले आई थी, लेकिन गिलहरियों ने उनको खा लिया जिसकी वजह से मेरा पौधा खराब हो गया और नहीं चला। तो फिर से मैंने ये 2 कलर ऐड किया है और इस बार मैं इनको नीचे सेमी शेड वाले एरिया में लगाऊँगी गार्डन के। तो चलिए देखते हैं बच पाते हैं ये गिलहरियों से या नहीं, क्योंकि गिलहरियों का आतंक आजकल तो टेरेस गार्डन पे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मेरी पहली नर्सरी की शॉपिंग है। इतने सारे पौधे ही मैंने एक नर्सरी से लिए, उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों कॉस्टली लग रहे थे, तो मैं दूसरी नर्सरी चली गई, जहाँ से मुझे ये अलाइसम के पौधे मिले। इसमें भी मुझे 2 कलर पसंद आ गए थे, एक पर्पल पिंक और एक व्हाइट कलर का। और ये दोनों ही अलाइसम के पौधे मुझे 60 रुपीज़ में मिले हैं, यानी 30 ईच। तो इस तरह से ये ठीक-ठाक मुझे लगे इनके रेट। इसके अलावा मुझे कुछ कंपोस्ट लेना था, जैसे नीम खली, तो नीम खली के ये 500 ग्राम के 2 पैकेट मैंने लिए हैं और ये ईच मुझे पड़ा है 40 रुपीज़ का, यानी 40 रुपए में 1 पैकेट है, 80 रुपए का ये नीम खली मैंने लिया है। और नीम खली तो हर पौधे की मिट्टी में मिलाना ज़रूरी होता है, इससे ग्रोथ अच्छी होती है और नाइट्रोजन भी मिलता है। इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी लिया है, ये 5 किलो का पैकेट है और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। तो इस तरह से मेरे सारे पैसे खर्च हो गए और इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ 1000 की ही शॉपिंग की और ये सारे पौधे और इस तरह से कंपोस्ट लिया। तो ये शॉपिंग आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।